हमारे चैनल रॉयल क्रिकेट में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपके लिए क्रिकेट और उससे परे खेल की दुनिया से नवीनतम अपडेट और दिलचस्प कहानियां लाते हैं। यदि आप यहां नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना और घंटी बजाना न भूलें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नवीनतम सामग्री से कभी न चूकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। आज हम भारतीय कुश्ती स्टार विनेश फोगट की कहानी पर गौर करते हैं, जिनकी पेरिस ओलंपिक 2024 में यात्रा किसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं थी। यह कार्यक्रम उतार चढ़ाव का मिश्रण था, जो कभी खुशी कभी गम की कहानी की याद दिलाता है। विनेश ने 6 अगस्त को 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में लगातार 3 मैच जीतकर अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें फाइनल में जगह दिला दी और कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया। हालांकि जो एक सपने जैसा लग रहा था, वह 7 अगस्त की सुबह एक दुःस्वप्न में बदल गया। बहुप्रतीक्षित स्वर्ण पदक मैच से कुछ ही घंटे पहले विनेश को दिल दहला देने वाली खबर मिली। 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अपनी सही जगह दोबारा हासिल करने के लिए बेताब विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) में अपील की और तर्क दिया कि उन्हें संयुक्त रूप से रजत पदक से सम्मानित किया जाना चाहिए। हालांकि 14 अगस्त को उनकी अपील खारिज कर दी गई। हालांकि शुरुआत में निर्णय की घोषणा बिना किसी स्पष्टीकरण के की गई थी, कास ने बाद में 19 अगस्त को 24 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें उनके निर्णय के पीछे के कारणों को रेखांकित किया गया। इस वीडियो में हम उन 5 मजबूत तर्कों का पता लगाएंगे जो विनेश ने अपनी अपील में प्रस्तुत किए थे, जिन्हें उनकी योग्यता के बावजूद अंततः CAS द्वारा खारिज कर दिया गया था। आइए इनमें से प्रत्येक तर्क और उनकी अस्वीकृति के पीछे के तर्क पर करीब से नजर डालें। 1. वजन माप में विसंगतियां। विनेश ने तर्क दिया कि शुरुआती वेट-इन के दौरान उसका वजन स्वीकार्य सीमा के भीतर था, जिससे उसे प्रतिस्पर्धा करने और 3 मैच जीतने और रजत पदक हासिल करने की अनुमति मिली। हालांकि बाद में वजन करने पर उसका वजन तय सीमा से अधिक पाया गया। उसने तर्क दिया कि उसकी पिछली जीतों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए और वह अभी भी अर्जित की गई सभी रैंकिंग, अंकों और अंकों के साथ रजत पदक की हकदार है। CAS की प्रतिक्रिया। विनेश के तर्क में तर्क को स्वीकार करते हुए CAS ने बताया कि नियम स्पष्ट हैं, वजन सीमा से अधिक सहित किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप अयोग्यता हो सकती है। CAS ने इस बात पर जोर दिया कि उनके पास फेडरेशन के नियमों को दोबारा लिखने का अधिकार नहीं है। 2. मासिक धर्मचक्र का प्रभाव। विनेश ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया जिसमें बताया गया कि वह 8 अगस्त को मासिक धर्म से पहले के चरण में थी, जिससे उसके शरीर के वजन पर असर पड़ सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि दूसरे वेट-इन के दौरान पुरुष और महिला एथलीटों के बीच इस जैविक अंतर पर विचार किया जाना चाहिए। CAS की प्रतिक्रिया। CAS ने इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत प्रदान नहीं किया गया था कि मासिक धर्मचक्र शरीर के वजन को इस तरह से प्रभावित करता है, जिससे वजन श्रेणी के नियमों में बदलाव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विनेश ने 50 किलोग्राम भार वर्ग को ही चुनौती नहीं दी, जिससे यह तर्क उचित पुष्टि के बिना अटकलबाजी बन गया। 3. दोषपूर्ण वजन मापने की मशीन। विनेश द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह दावा था कि वजन मापने वाली मशीन खराब थी। उसने कहा कि जब मशीन खाली थी, तब भी उसमें 50 ग्राम अतिरिक्त दिखाई दे रहा था, जिससे उसका वजन सीमा से अधिक हो सकता था। CAS की प्रतिक्रिया। इस दावे के बावजूद CAS ने कहा कि तथ्य यह है कि मशीन की सटीकता की परवाह किए बिना विनेश का वजन 50 किलोग्राम की सीमा से अधिक था। 4. UWW अनुच्छेद 8 वजन भत्ता। विनेश ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के अनुच्छेद 8 के एक नियम का हवाला दिया, जो एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में 2 किलोग्राम तक वजन भत्ता रखने की अनुमति देता है। उन्होंने तर्क दिया कि ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होने के नाते उन्हें यह वजन भत्ता भी देना चाहिए था।
सीएएस की प्रतिक्रिया। सीएएस ने स्पष्ट किया कि ओलंपिक को अनुच्छेद 8 में सूचीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है और इसलिए वजन भत्ता नियम विनेश की स्थिति पर लागू नहीं होता है। 5. वजन प्रबंधन पर पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव। विनेश ने यह भी तर्क दिया कि विभिन्न पृष्ठभूमि के एथलीटों में अक्सर विभिन्न श्रेणियों के लिए वजन आवश्यकताओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी होती है। उसने दावा किया कि उचित मार्गदर्शन की कमी ने उसकी अयोग्यता में योगदान दिया। सीएएस की प्रतिक्रिया। सीएएस ने पाया कि विनेश को भार वर्ग के नियमों की पूरी जानकारी थी और उन्होंने उनका अनुपालन करने का प्रयास किया था। हालांकि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह आवश्यक वजन बनाए रखने में असफल रही, जिसके कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये 5 मजबूत तर्क विनेश फोगट जैसे एथलीटों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं, जो अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कभी-कभी खेल नियमों की कठोर संरचनाओं का शिकार हो जाते हैं। सीएएस की विस्तृत रिपोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नियमों को समझने और उनका पालन करने के महत्व की याद दिलाती है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। हमारे चैनल रॉयल क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अधिक अपडेट के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें और खेल जगत की ताज़ा खबरों और कहानियों के लिए टेलीग्राम पर हमारे समुदाय से जुड़े। देखने के लिए धन्यवाद और रॉयल क्रिकेट की अधिक सामग्री के लिए बने रहें।